Dear students, in this lecture, we will discuss about aerial photographs. आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे होंगे, हर रोज़ देखते हैं हम, शादियों की एल्बम में देखते हैं, आप अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटोग्राफ उतारते हैं। तो इन फोटोग्राफ्स में और जो एरियल फ़ोटो है उसमें बहुत सारी चीज़ों में अंतर होता है। जो फोटोग्राफ्स हम नॉर्मल कैमरे से उतारते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो उतारते हो, ये हमारे को जिस ऑब्जेक्ट की हम फ़ोटो उतारते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को हूबहू ऐसे दिखाते हैं जैसे हम अपनी आँखों से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव। जिस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ को, उसी तरह से कैमरा हमारे को फोटोग्राफ के थ्रू उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। लेकिन एरियल फ़ोटो में वो हमारे को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाता है, जिसको एरियल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। क्योंकि कैमरे का प्लेटफॉर्म हवा में होता है। जब भी किसी कैमरे का प्लेटफॉर्म हवा में होगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर में हो, एरोप्लेन में हो, हॉट एयर बैलून में हो, इस तरह से जैसे आजकल शादियों में फ़ोटोग्राफी होती है, ड्रोन फोटोग्राफी, चाहे कैमरा ड्रोन में लगा हो, तो ये सारी चीज़ें जब प्लेटफॉर्म हवा में होगा कैमरे का, उससे जो फोटोग्राफी करते हैं हम, वो एरियल फोटोग्राफी होती है। और एरियल फोटोग्राफी से जो फ़ोटो मिलते हैं हमारे को, उसको हम एरियल फ़ोटो बोलते हैं। एरियल फ़ोटो का बहुत सिंपल मतलब है कि जब कैमरे का प्लेटफॉर्म हवा में होगा, ज़मीन पे ना होके हवा में होगा, उससे ली गई फ़ोटो को हम एरियल फ़ोटो या वायु फ़ोटो के नाम से जानते हैं। ओके, अब आप अपने स्क्रीन पर एक वीडियो देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मॉडर्न एरा में एरियल फोटोग्राफी एरोप्लेन से कैसे की जाती है। इस वीडियो में आपने देखा कि एरियल फोटोग्राफी कैसे की जाती है। जब एरियल फोटोग्राफी करते वक्त फर्स्ट फोटोग्राफ लिया जाता है, तो फर्स्ट फोटोग्राफ का लगभग 60% हिस्सा सेकंड फोटोग्राफ में होता है, सेकंड फोटोग्राफ का लगभग 60% हिस्सा थर्ड फोटोग्राफ में होता है। इस तरह से हर फोटोग्राफ में प्रीवियस फोटोग्राफ का हिस्सा ओवरलैप्ड होता है। इस ओवरलैपिंग की वजह से ही हम एरियल फोटोग्राफ में 3D व्यू देख पाते हैं। इसी तरह से अगर हम हिस्ट्री पे एक नज़र डालें कि एरियल फोटोग्राफ्स की शुरुआत कैसे हुई, तो स्टार्टिंग में ऐसा मानते हैं कि पहले किसी ऊंची बिल्डिंग की विंडो से पहला एरियल फोटोग्राफ लिया गया, उसके बाद कबूतर के साथ एरियल कैमरे को फिट कर दिया गया, उसके बाद हॉट एयर बैलून, उसके बाद इस तरह से होते होते और मॉडर्न एरा में वायुयान का इस्तेमाल जो है एरियल फोटोग्राफी के लिए होने लगा। तो सबसे पहले मानते हैं कि जोसेफ निस्फोर निप्सी ने 1826 में पहला एरियल फोटोग्राफ लिया। सन 1888 में कनाडा के सर्वेयर जनरल कैप्टन डेविल ने रॉकीज माउंटेन्स के इनएक्सेसिबल एरियाज़ के मैप्स बनाने में एरियल फोटोग्राफ्स की मदद ली। एरियल फोटोज़ में रेवोल्यूशन आई 1903 के बाद, जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया। और उसके बाद एरियल फोटोग्राफी एरोप्लेन से 1909 में स्टार्ट हुई, 1920 में लगभग सिस्टमेटिक हो गई थी, और 1933 से एरियल फोटोग्राफ्स का कमर्शियल इस्तेमाल जो था वो शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के जनरल फ्रिट्ज का दावा था कि जिसके पास भविष्य में जितने अच्छे एरियल फोटोग्राफ्स होंगे, दुनिया में अगला युद्ध वही देश जीतेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज एरियल फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किस तरह से कितनी तरह की फील्ड्स में होता है, कितनी तरह के टोपोग्राफिकल मैप्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल साइंसेज में और बहुत सारी चीज़ों में एरियल फोटोग्राफ्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत 1920 में हुई, जब पहली बार आगरा शहर का एरियल फ़ोटो लिया गया। उसके बाद इरावदी नदी के डेल्टा के फॉरेस्टेड एरिया के सर्वेक्षण में
एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल हुआ जो 1923 और 24 में कंप्लीट हुआ। आज पूरे भारत में जो एरियल फोटोग्राफी का काम है वो डायरेक्टरेट ऑफ एयर सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की देखरेख में किया जाता है। और हमारे देश में 3 एजेंसी हैं जो एरियल फोटोग्राफी का काम करती हैं। उनमें है इंडियन एयरफोर्स एयर सर्वे कंपनी कैलकाटा और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। और अगर किसी को भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एरियल फोटोग्राफ की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टरेट एयर सर्वे ऑफ इंडिया RK पुरम न्यू दिल्ली से वहाँ से एरियल फोटोग्राफ कलेक्ट कर सकता है, खरीद सकता है, ले सकता है। अब बात करेंगे कि एरियल फोटोग्राफ्स के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। कि एरियल फोटोग्राफ्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ज़रूरत है हमारे को एरियल फोटोग्राफ्स की, और एरियल फोटोग्राफ हमारे को ऐसा नया क्या देते हैं। तो सबसे पहले है जिस तरह से इम्प्रूव्ड वेंटेज पॉइंट, या जिसको आप बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य। एरियल फोटोज किसी भी जगह का विहंगम दृश्य पेश करते हैं। एक ही झलक में हम पूरे शहर को, पूरे एरिया को, किसी जगह को एक ही नज़र में देख सकते हैं और फर्दर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य सिर्फ एरियल फोटोग्राफ हमारे को दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी। टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी का मतलब है बेटा ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। आज हमने एरियल फोटोग्राफ लिया, उसका इस्तेमाल हम 20 साल बाद भी कर सकते हैं। जो एरियल फोटोग्राफ हमने 1985 में लिया था उसका इस्तेमाल हम आज कर सकते हैं। तो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होगा जिसका इस्तेमाल हम कभी भी अपने काम के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडन सेंसिटिविटी, मतलब संवेदनशीलता। हमारी आंखों की देखने की एक सीमा है, उसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते। आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत कम हिस्से को ह्यूमन आई देख सकती है, जिसमें कि उसकी लिमिट है 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर तक ही सिर्फ ह्यूमन आइज देख सकती है, लेकिन कैमरा इससे बियॉन्ड भी देख सकता है। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्म में, किसी डॉक्यूमेंट्री में, नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे, कि रात को भी कैमरा लगा देते हैं और उस कैमरे में सारी चीज़ों की मूवमेंट हमारे को दिखाई देती है, जबकि उसी अंधेरे में ह्यूमन आइज जो है कुछ भी नहीं देख पाती। तो ये लिमिट जो है, इससे बियॉन्ड एरियल फोटोग्राफ्स जो हैं वो हमारे को इन्फॉर्मेशंस देते हैं। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, कि एरियल फोटोज़ हमारे को 3D व्यू प्रेजेंट करते हैं। जब भी एरियल फोटोग्राफी होती है, आप नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे कि एरियल फोटोग्राफी में रिपीटिटिव कवरेज होती है, कि जो एरिया फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ में लिया गया है सेकंड में भी उसका कुछ हिस्सा आएगा। तो इस तरह से हम एरियल फोटोग्राफ का 3 डायमेंशनल व्यू बना सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी तरह से इसके अलावा हम देखते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी में भी, आइडेंटिफिकेशन में भी एरियल फोटोग्राफ्स जो है वो मदद करते हैं। सामरिक महत्व होता है बहुत सारा, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन जो फोटोज़ होते हैं वो दुश्मन के ठिकानों को देखने के लिए, आर्मी की अपनी मूवमेंट को देखने के लिए, अपने कामकाज को देखने के लिए, बॉर्डर एरियाज़ की निगरानी के लिए जो है इस तरह के एरियल फोटोग्राफ्स का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके कितने फ़ायदे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस इमेज को देख के लगा सकते हैं। ये इमेज दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी के वक्त ली गई थी। सुनामी से पहले की इमेज आप देख सकते हैं और सुनामी के बाद की इमेज देख सकते हैं। सुनामी के बाद की इमेज देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए हमारे को उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इमेज देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। इससे पता लगता है कि एरियल फोटोग्राफी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स की, कि एरियल फोटोग्राफ्स कितनी तरह के होते हैं। तो इसके डिफरेंट बेसिस है। जैसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ कैमरा, कि जो कैमरा का जो एंगल है उसके आधार पे हम एरियल फोटोग्राफ को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ कैमरा पे फर्स्ट है वर्टिकल फोटोग्राफ्स। तो वर्टिकल फोटोग्राफ में क्या होगा कि कैमरे का एंगल 90 डिग्री पे होगा पृथ्वी की सतह पे। जब बिल्कुल कैमरा सीधा 90 डिग्री एंगल पे ज़मीन का फोटो लेगा तो उसको वर्टिकल फोटोग्राफ बोलेंगे, और इसमें डेविएशन जो है 3 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ है।
लो ओब्लिक फोटोग्राफ में 15 से 30 डिग्री के एंगल पे जब फोटो लिया जाएगा तो उसको लो ओब्लिक फोटोग्राफ बोलते हैं। और हाई ओब्लिक फोटोग्राफ में हमारे को हॉरिजन नज़र आता है, इसीलिए ये 60 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे जब कैमरा होगा तो उसको हाई ओब्लिक फोटोग्राफ के नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह से एरिया जो है वर्टिकल फोटोग्राफ में मिनिमम कवरेज होगी अर्थ की, लो ओब्लिक फोटोग्राफ में वर्टिकल फोटोग्राफ से ज़्यादा होगी और हाई ओब्लिक फोटोग्राफ में सबसे ज़्यादा एरिया की कवरेज होगी, क्योंकि एंगल ऑफ कैमरा जो है वो 60 डिग्री है और हमारे को हॉरिजन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ कैमरा वर्टिकल फोटोग्राफ्स, लो ओब्लिक फोटोग्राफ, हाई ओब्लिक फोटोग्राफ्स। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो इसमें 3 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं एरियल फोटोज़ को, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल फोटोग्राफ्स वो होते हैं जिसका स्केल RF जो है वो 1:15,000 अगर है तो वो लार्ज स्केल फोटो है। नेक्स्ट मीडियम स्केल फोटो में अगर RF 1:15,000 to 30,000 तक है तो इट विल बी मीडियम स्केल एरियल फोटो। नेक्स्ट स्मॉल स्केल एरियल फोटो, जिसका RF 1:30,000 तक होगा वो स्मॉल स्केल एरियल फोटो होगा। तो बेटा इस बात को ऐसे समझना है कि किसी फोटो को देख के आप कैसे बताओगे कि आपके सामने अगर 3 फोटो रखे हैं तो आप कैसे बताओगे कि ये लार्ज स्केल फोटो है, ये मीडियम स्केल है, ये स्मॉल स्केल फोटो है। जिस फोटो में मैक्सिमम एरिया कवर किया गया होगा, बहुत बड़ा एरिया कवर किया गया होगा, इट विल बी स्मॉल स्केल एरियल फोटो, जिसका RF जैसे इसने बताया 1:30,000 से ज़्यादा होगा। जिसमें सबसे कम एरिया कवर किया होगा, सबसे कम एरिया जो है वो कवर किया होगा, तो इट विल बी लार्ज स्केल एरियल फोटो। जैसे कि सपोज करो एक फोटो में करनाल और उसके आसपास के गांव दिखाए गए हैं, एक फोटो में सिर्फ करनाल सिटी को दिखाया है और एक फोटो में सिर्फ सेक्टर 14, सेक्टर 6, सेक्टर 7 और सेक्टर 13 को दिखाया गया है। तो उसमें क्या करेंगे, जिसमें सिर्फ 4 सेक्टर दिखाए हैं उस फोटो में हम घरों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाहनों को, व्हीकल्स को पहचान सकते हैं। तो ये लार्ज स्केल फोटो है जिसमें एरिया को तो कम कवर करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बेटर होगी हमारे लिए। तो वो लार्ज स्केल मैप है जिसमें एरिया छोटा दिखाया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, वो स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। तो वो लार्ज स्केल मैप है। और इससे जो थोड़े बड़े एरिया को कवर करेगा वो मीडियम स्केल होगा, और स्मॉल स्केल का मतलब जिसमें मैक्सिमम एरिया कवर होगा। तो मैक्सिमम एरिया अगर कवर होगा तो उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो RF तुमने पढ़ा होगा, जैसे RF का मतलब मैं मान लिया कहता हूँ कि भाई लार्ज स्केल फोटो में RF जो है स्केल जो है 1:15,000 है। तो इसका क्या मतलब है कि मैप के ऊपर एक यूनिट ग्राउंड की 15,000 यूनिट को शो करती है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा जब स्केल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। जैसे मैंने बताया था कि स्केल को कैसे डिफाइन करते हैं कि मैप के 2 पॉइंट ग्राउंड के 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1:15,000 का मतलब है अगर मैप फोटो के ऊपर एरियल फोटो पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड के 15,000 सेंटीमीटर को दिखाता है। तो इस तरह से एरिया कितना कवर करता है इसके आधार पे, स्केल क्या है उसके आधार पे हम एरियल फोटोज़ को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लार्ज स्केल एरियल फोटो, स्मॉल स्केल एरियल फोटो, मीडियम स्केल एरियल फोटो। आपने मानचित्र देखे होंगे, मैप्स देखे हैं आपने। आप एरियल फोटो को और मैप को देखोगे तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मैप के ऊपर स्केल इक्वल होता है थ्रू आउट द मैप, पूरे मैप पे एक समान स्केल होगा, लेकिन एरियल फोटो में ऐसा नहीं होता। मानचित्र के ऊपर जैसे हम चीज़ों को दिखाते हैं तो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे हमने नहर को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, पानी को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, फॉरेस्टेड एरिया को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, पोस्ट ऑफिस को दिखाना है तो PO लिखते हैं, रेलवे स्टेशन को दिखाना है तो RS लिखते हैं। इस तरह से आपने प्रैक्टिकल में चीज़ें पढ़ी होंगी। उसी तरह से फोटोग्राफ्स के ऊपर ये चीज़ें ऑलरेडी दिखाई देती हैं हमारे को। हम उसमें स्टेडियम क्या है, नहर है, नदी है, वन क्षेत्र है,
या सेटलमेंट एरिया है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें फोटोग्राफ पे हमारे को दिखाई देती हैं, लेकिन मैप पे हमारे को रूढ़िवादी चिन्हों के द्वारा उसको दिखाना पड़ता है। उसी तरह से स्केल एक समान नहीं होती, एरियल फोटोग्राफ पे मैप पे एक समान होती है। वो किसी दूसरे प्रोजेक्शन पे बनता है मैप, और ये किसी दूसरे प्रोजेक्शन पे बना होता है। उसी तरह से मानचित्र को समझने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एरियल फोटोग्राफ्स में ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए या एरियल फोटोग्राफ के एनालिसिस के लिए हमारे को, मतलब किसी लेमैन के लिए नहीं है वो, उसके लिए हमारे को ट्रेंड होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एरियल फोटोग्राफ का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है मैप में और एरियल फोटोग्राफ में। अब हम बात करेंगे स्केल ऑफ एरियल फोटो की। जैसे आपने स्केल ऑफ मैप के बारे में पढ़ा है, मापक मापक होता है, चाहे हम उसको मानचित्र के संदर्भ में पढ़ें या हम उसको वायु फोटो के संदर्भ में पढ़ें। तो स्केल की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, देखी थी कि स्केल किसको बोलते हैं। स्केल का मतलब होता है कि मानचित्र पर कोई दो बिंदु, धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल बोलते हैं। यही सेम डेफिनेशन स्केल की, मापक की एरियल फोटोग्राफ के लिए होती है। अब अगर हमारे पास कोई एरियल फोटोग्राफ है तो उसमें हम स्केल को कैसे पता करेंगे, क्योंकि मैप के ऊपर तो स्केल लिखी होती है, हर मैप में स्केल लिखी होती है। एरियल फोटोग्राफ में अगर स्केल नहीं है तो हम स्केल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि एरियल फोटोग्राफ में कोई दो पॉइंट दिखाए गए हैं और वो दो पॉइंट एक्चुअल में भी हमारे को पता है। सपोज करो आपके कॉलेज से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस आपको पता है, आपके कॉलेज से आपके गांव की डिस्टेंस आपको पता है, आपके कॉलेज से बस स्टैंड की डिस्टेंस आपको पता है, और उसी एरिया का एरियल फोटोग्राफ आपके पास है जिसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉलेज और बस स्टैंड कहाँ पे है। तो दोनों की स्केल, एरियल फोटोग्राफ की स्केल इस हिसाब से निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आपको पता लग गया कि ये दो पॉइंट एरियल फोटोग्राफ में हैं और इनकी एक्चुअल डिस्टेंस ये है, तो उसकी स्केल इजीली आप निकाल लोगे। दूसरा है कि जिस एरिया का एरियल फोटोग्राफ आपके पास है उसी एरिया का मैप भी आपके पास है, तो मैप की स्केल से एरियल फोटोग्राफ की स्केल निकल जाएगी। तीसरा मेथड है फोकल लेंथ। जो एरियल फोटोग्राफ की फोकल लेंथ होती है और वायुयान की उड़ान की ऊंचाई, हाइट ऑफ द एरोप्लेन, और फोकल लेंथ, इनके रिलेशन से भी स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो स्केल का मतलब एरियल फोटोग्राफ में भी वही है जो स्केल का मतलब मानचित्र में है। लेकिन अगर एरियल फोटोग्राफ में स्केल नहीं दी है तो अगर हमने उसकी स्केल निकालनी है तो इन तीन मेथड से हम उसकी स्केल को निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि एरियल फोटो के लिए हमारे को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। आप सोचो, जब आप डिफाइन करते हो एरियल फोटोग्राफ को, तो एरियल फोटोग्राफ को डिफाइन करने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एरियल फोटोग्राफी करने के लिए हमारे को किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट, एक एरोप्लेन होना चाहिए और एक कैमरा होना चाहिए हमारे पास। इनसे हम एरियल फोटोग्राफी कर लेंगे। अब फर्दर ये वो उसके डिफरेंट चीज़ है कि कैमरे कितनी तरह के हैं, कौन कौन से कैमरों का इस्तेमाल होता है। जब आप अपना इवन फ़ोन भी खरीदते हो तो आप देखते हो कि उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखते हो, या सबसे मैक्सिमम से सबसे ज़्यादा आपको इसी चीज़ का पता है। इसके अलावा कैमरे में हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि उससे ली गई पिक्चर कैसी होगी, जिनका हमारे को ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाने की, और जनरली हमारे को पता भी नहीं होता। तो कैमरे की इस तरह से बहुत सारे प्रकार हैं कि किन किन बहुत टाइप्स हैं कि कौन कौन से कैमरेज हैं जिनका इस्तेमाल वो करता है। एरोप्लेन भी अलग, जैसे मान लिया हेलीकॉप्टर से भी हम ले सकते हैं, एरोप्लेन से भी ले सकते हैं। तो ये मेन दो इंस्ट्रूमेंट हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। अब एरियल फोटोग्राफी जिस भी एरिया के हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं वो दो तरह से होती है। एक है पिन पॉइंट फोटोग्राफी, पिन पॉइंट फोटोग्राफी, और दूसरी है ब्लॉक फोटोग्राफी। पिन पॉइंट फोटोग्राफी का मतलब है कि जब हम
पहले हम ब्लॉक फोटोग्राफी को लेते हैं। ब्लॉक फोटोग्राफी में क्या होगा कि जब हम एक पूरे लंबे चौड़े एरिया की एक फ़ोटो लेना चाहते हैं, वो ब्लॉक फोटोग्राफी है। सपोज करो आप करनाल शहर का एक फ़ोटो ले, पूरे शहर का, वो ब्लॉक फोटोग्राफी है। और अगर हम सिर्फ रेलवे स्टेशन का फ़ोटो लें करनाल में, वो पिन पॉइंट फोटोग्राफी है। अगर करनाल शहर में हमने एरियल फ़ोटो सिर्फ आपके कॉलेज का लिया है तो वो पिन पॉइंट फोटोग्राफी होगी। और उसके अलावा हमारे पास हमने पूरे शहर का एक फ़ोटो लिया है, वो ब्लॉक फोटोग्राफी होगी। ब्लॉक फोटोग्राफी मीन्स लार्ज एरिया, पिन पॉइंट फोटोग्राफी मीन्स सिंगल एरिया। इसके अलावा एक मेन इंस्ट्रूमेंट है एरियल फोटोग्राफी में, स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप क्या काम आता है? स्टीरियोस्कोप एरियल फोटो के 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव के लिए काम आता है। मतलब वो हमारे को 3 डायमेंशनल व्यू देता है एरियल फोटोग्राफ का। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक मिरर स्टीरियोस्कोप होता है, एक लेंस स्टीरियोस्कोप होता है। इसको पॉकेट स्टीरियोस्कोप भी बोलते हैं, लेंस स्टीरियोस्कोप को, क्योंकि हम उसको अपनी जेब में रख सकते हैं, इतना छोटा होता है वो। ये हमारे को, क्योंकि जब 2 फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं बेटा, तो 2 फोटोग्राफ्स में रिपीटेड कवरेज होती है। मतलब एक फोटोग्राफ हमने लिया और दूसरा फोटोग्राफ होगा तो उसमें पहले फ़ोटो का लगभग 60% एरिया जो है रिपीट होगा, उसकी कवरेज उसमें भी होगी। तो ये ज़रूरी है 3 डायमेंशनल व्यू लेने के लिए उसका। तो इस तरह से स्टीरियोस्कोप ये काम करता है कि हमारे को 3D व्यू देता है उस एरिया का, जिस एरिया के एरियल फोटोग्राफ्स जो हैं वो हमारे पास है। तो स्टीरियोस्कोप को, उसमें लेंस स्टीरियोस्कोप और मिरर स्टीरियोस्कोप, ये 2 तरह के स्टीरियोस्कोप होते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी क्या है? जब हम कैमरे को एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में, हॉट एयर बैलून में लगा के फ़ोटोग्राफी करते हैं, ड्रोन में लगा के फ़ोटोग्राफी करते हैं, वो होता है एरियल फ़ोटो। और जब सैटेलाइट जो पिक्चर देता है हमारे को, वो होती है इमेजरी। तो आजकल मैक्सिमम डेटा का जो इस्तेमाल है वो हम इमेजरी के थ्रू करते हैं। एरियल फोटोग्राफ का इस्तेमाल जनरली इंडिया में तो हो नहीं रहा। अभी पिछले बहुत सालों से हमने कोई एरियल फोटोग्राफी नहीं की है, ज़रूरत भी नहीं है हमारे को। लेकिन फ़ॉरेन में ये बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, वो इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं हमारे से। तो इस वजह से एरियल फोटोग्राफी की बजाय आजकल हम सैटेलाइट इमेजरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इजीली अवेलेबल है, रिपीटेटिव कवरेज है। जो सैटेलाइट आज यहाँ से गुजरा है उसका एक सर्टेन टाइम है, फिक्स टाइम है कि वो कल, परसों, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद फिर यहीं से गुजरेगा। तो रिपीटेड कवरेज जो है हमारे को सैटेलाइट इमेजरी जो है वो मिलती रहती है। तो इस वजह से हम एरियल फोटोग्राफ के कंपैरिजन में आजकल सैटेलाइट इमेजरी का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो एरियल फोटोग्राफ में और इमेजरी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब कैमरे को एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में लगा के फ़ोटो ली जाती है वो एरियल फ़ोटो है, और जो सैटेलाइट हमारे को पिक्चर देता है इट्स इमेजरी। तो इस तरह से हम एरियल फ़ोटो और इमेजरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा। हमने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, इसमें हमने जिन जिन चीज़ों पे फोकस रखना है वो है डेफिनेशन ऑफ एरियल फ़ोटोज़, एडवांटेजेस ऑफ एरियल फ़ोटोज़ और टाइप्स ऑफ एरियल फ़ोटोज़। ओके बेटा, आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, बुक में से इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन। थैंक यू। Loose change for getting